इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। पूरी भावना से, पूरी आस्था से कि अरहंत भगवान के जाप से, सिद्ध प्रभु के ध्यान से बेड़ा पार होगा और जरूर होगा। सौभाग्यशालियों, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। श्लोक पढ़ा आप लोगों ने? ये मेरी भावना में इसकी लाइनें जो आती हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर साम्य भाव रखूं मैं, किसने रचना की इसकी? जुगल किशोर जी ने रचना की। और कहते हैं राष्ट्रगीतों का जब राष्ट्रगीत के लिए जब मांगा गया देश के कवियों से, तब उन्होंने इसको लिखा था। तो राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में जो आजकल आती हैं प्रार्थनाएं, वो चुन ली गई, लेकिन इसको भी इतना उत्तम माना गया कि हिंदी की कई सारी किताबों में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश में अभी भी चलता है। तो ये पंक्तियां देखिए, इनका भाव देखिए। ये जो द्वात्रण शतिका का पहला काव्य है, जो सामायिक पाठ का पहला छंद कहें आप, जिसे श्लोक कहें कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, उसी का भावार्थ है, उसी का पद्यानुवाद है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। आप करते हैं ऐसी भावना? करना ही चाहिए। किसी से झगड़ा टंटा भी हो गया तो स्पेशल उससे, मेरा उससे भी मैत्री भाव है, कोई बैर नहीं है। वो जिस ढंग से चल रहे हो, जिस ढंग से एक्शन कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन व्यक्ति सहा तू तड़ाका जो भी हो गया, लेकिन मेरा बैर भाव नहीं है। अपनी तरफ से तोड़ देना चाहिए, नहीं तो संसार बढ़ने का बाला है। ज्ञानी, जब तक विकार भाव, बैर भाव आपके दिमाग में चल रहा है, तब तक वो आश्रवबंध भी चल रहा है। उतना लंबा खींचेगा आपका बैर विरोध। इसलिए जिसको जो बनना वो बन जाओ, जिसको जो करना वो कर लो। व्यवहारिक तौर पर कभी आपसे ना रहा जाए और ऊंचा नीचा हो भी जाए, तो भी अगले ही क्षण क्षमा मांगने योग्य पात्र हो तो क्षमा मांग लो। और अगर मालूम पड़ा कि क्षमा मांगने गए और उल्टा माथे पड़ जाएगा हैं, तो फिर अपने मन से क्षमा कर लो। मेरा किसी से बैर भाव नहीं। टेलीपैथी होती है, आप खुद आप यहाँ से सामने जाके क्षमा मांगने से ऐसे ही मांग लें, यहाँ से बैठे बैठे चुपचाप ध्यान से कि भाई मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। वो व्यक्ति भी कितना ही टेढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो सीधा हो जाएगा। सत्य से मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। कौन बचाएगा बकरे को? जाल में फंसा करके समुद्र से, नदी से पकड़ करके मछलियों को लेके आ गए हैं लोग, वो तो मारने और बेचने को ही तैयार हैं। कौन बचाएगा? मुर्गियों की रक्षा कौन करेगा?
पंछियों की रक्षा कौन करेगा, कौन करता है? कोई दया प्रेमी, कोई जीव दया रखने वाला व्यक्ति। मैं इसमें क्या कहा, दीन दुखी जीवों पर, वो भी दीन दुखी जीव हैं, दीन दुखी इंसान हैं। अपने ही परिवार और रिश्तों में कोई कोई ऐसा दिख जाता है कि जो दीन हो, और दीन ना हो तो दुखी हो। दीन दुखी मतलब समझ में आया आपको? दीन का मतलब गरीब, बहुत कमजोर, जिसके पास धन नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, वो दीन। और दुखी मतलब शारीरिक मानसिक या किसी तरह का संकट आया हुआ है, कष्ट आया हुआ है, वो दुखी। दीन दुखी दोनों भी तरह के जीवों पर और उसे करुणा स्रोत है। मिलते हैं ऐसे लोग भी, कुत्तों पर दया करने वाले भी मिलते हैं और अत्याचार करने वाले भी मिलते हैं। जयपुर में ऐसा प्रसंग हुआ चतुर्मास में कि कुत्ते को गाड़ी से बांध करके एक डॉक्टर ने 2 किलोमीटर तक घसीट लिया, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इतना सब कष्ट भोग के अंत में वो मर गया। तो उसको देखा किसी छोरी ने, तो उसने उस पर एक्शन किया, किसी ब्राह्मण की लड़की ने उस पर एक्शन किया, पुलिस में FIR दर्ज कराया। फिर वो लंबा चला थोड़ा केस, एक जागरूकता आई लोगों में कि जानवरों को मारना नहीं, घसीटना नहीं, उनके ऊपर पटाखे नहीं छोड़ना, उनके आसपास मजाक बनाने जैसे काम नहीं करना, कष्ट हो उनको वैसा काम नहीं करना। हाँ, वो पशु संरक्षण मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री क्या है, वेंकटेश। वेंकटेश से तो ऐसे लगता है कि वो जो तमिलनाडु के एक देवता हैं और वो इस भगवान बड़े फेमस हैं, तो इस आदमी के नाम से तो ऐसे लगता है कि बड़ा धर्मात्मा होगा। लेकिन इस मंत्री ने एक तमाशा खड़ा कर दिया कि पिछली सरकार ने गौवध हत्या पर बंदी लगाई थी, तो बोले जब पूरे बैल और भैंस काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती। दुष्टता देखिए, सरकार में आते ही ऐसे उपद्रव चालू कर दिए। जनता ने अच्छा सोच करके लाया होगा कि चलो इनको भी मौका दें, कुछ अच्छा करें, और ऐसी दुष्टता करेंगे तो कौन से नरक में जाएंगे। माने थोक में पूरे राज्य में करोड़ों की संख्या में जानवरों की कत्ल की तुम पैरवी कर रहे हो। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, ये तो तुम जानो, लेकिन धर्मात्माओं की दृष्टि में तो तुम्हारी जाति नरक की जाति है, राक्षस की जाति है कि इतना गंदा सोचते हो। गंदा सोचा होगा तभी तो मुंह से बोला। तो सत्ता का ऐसा कैसा मद, और पिछली सरकार के कानून निरस्त करना, विधेयक तोड़ना, सिर्फ इसके लिए ऐसे कर्म करना। ऐसे दुष्ट लोग भी हो सकते हैं और ऐसे सभ्य लोग भी हो सकते हैं कि गौशालाएं तो खोल ही रहे हैं बकरों के लिए, पंछियों के लिए, मछलियों के लिए भी। मछलियों के संबंध में तो एक हाल है कि बंगाल तरफ आज भी मछली को जल तोरई समझते हैं, ब्राह्मण तक खा जाते हैं उस तरफ। जीव की समझ कहाँ है, कितनी है। तो हम बिल्कुल इस चीज की अनुमोदना करते हैं कि जीव की रक्षा के लिए जो युवाओं ने कदम उठाए हैं। मारोट हमको लेके गए, आग्रह करके लेके गए। राजस्थान में एक गांव है कि वहाँ बोले 5 तो जैन मंदिर हैं, 7 जैन मंदिर हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व की एक बड़ी बकराशाला हम लोगों ने वहाँ पर बना रखी है। पूरे गांव के लोग उसमें जुड़े हैं। भले जिम्मेदारी ज़्यादा जैनों के हिस्से में आती है, लेकिन सब लोग उसको कर रहे हैं, मिलके चला रहे हैं। 500 से ज़्यादा बकरे हैं। सारी चीज़ बताई कि हम लेके आते हैं, बरसों बरस वो रहे आते हैं, जब से लाते हैं जब तक वो स्वयं अपने हिसाब से नहीं मरण को प्राप्त होते हैं तब तक उनकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, 2-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा था, तो इस निमित्त से कि एक तो इतने जिनालयों के दर्शन हो जाएंगे
और दूसरा एक जो इनका ये 100 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन हम तो इस टाइप का काम पहली बार ही देखेंगे कि किस ढंग से। तो वहाँ जाना हुआ, वहाँ साला में भी जाना हुआ, चूँकि जगह उनके पास बहुत कम थी और वो आग्रह कर रहे थे महाराज जी की बड़ी जगह मिल जाए कहीं बाहर, सरकार हमें सहयोग कर देवे तो इनको स्वतंत्र रूप से थोड़ा सा अच्छे से रहने को हो जाएगा। जगह काफ़ी कम थी, बहुत पास पास खड़े थे, लेकिन अंदर जब हम लोग गए तो एक बाबा थे, वही जानवरों को संभालने वाले कार्यकर्ता। तो ऊपरी व्यवस्थाएं देखते हैं, अंतरंग में भी तो कोई मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा, ये सब अंदर थे, बंद थे, एक बाड़ी में कई सारे खड़े थे और एक में बंद थे अंदर तरफ। तो हमने कहा कि ऐसे ही रहते हैं सब? तो बोले हाँ सब ऐसे ही रहते हैं, और सुबह शाम कभी खेतों की तरफ बाहर भी लेके जाते हैं। तो ये बाबा जी करते हैं। तो हमने उनसे बाबा जी से कहा है कि सब आपकी बात मानते हैं, सब सुनते हैं? तो उन्होंने कहा सब सुनते हैं, सब मेरी बात पूरी मानते हैं। तो हमने कहा कि आप उनको यहाँ बुलाओगे तो यहाँ आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा आ जाएंगे। तो हमने कहा बुलाओ, खाली जगह, खाली आंगन में जहाँ हम खड़े थे। तो उसने उस आवाज़ लगाई अपने हिसाब से, आओ 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 आओ, कुछ किया तो सारे के सारे आ गए फटाफट। मतलब इतनी जितनी जल्दी स्कूल के बच्चे नहीं आएंगे, जैसे स्कूल के बच्चों को सीटी बजाई कि प्रार्थना के लिए आना, उतनी जल्दी सब आ गए। हमने कहा तो ये तो गजब की बात हो गई। ये पंचेंद्रीय संगी हैं, सब कुछ सुनते समझते हैं। फिर मैंने कहा अगर आप कहोगे वापस चले जाओ तो वापस चले जाएंगे? तो उसने कहा हाँ वापस चले जाएंगे, बिना लकड़ी के चले जाएंगे, बिना डंडे मारे चले जाएंगे। उसने कहा हाँ, मैं तो यहाँ 15-20 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ, 35 साल से, तो मेरी तो बात मानते हैं पूरी। तो हमने कहा अंदर भेजो इनको। और उसने जैसे कहा तो सब के सब चले गए अंदर, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लाइन से फटाफट। जीव की वो दशा हो गई, क्या करे, ज्ञान तो है लेकिन फिर क्या हुआ, एक खड़ा रहा। तो हमने कहा कि ये तो नहीं गया। तो बाबा ने कहा कि महाराज जी इसको दिखता नहीं है, आते वक्त तो सबके भीड़ से चिपक के आ गया, ये जाते वक्त ये पीछे छूट गया। तो इसको दोनों आंखों से दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ा सा सूझता है, तो इसको दिख नहीं रहा कि रास्ता किधर है, किधर जाना है। फिर हमने कहा तो फिर क्या होगा? तो बोले आवाज़ सुन के आएगा फिर। तो उनने आवाज़ लगाई, तो उसने थोड़े 2-4 कदम रख के, लेकिन आज कितना हिसाब लगा पाते, अपन भी आंख बंद करके आवाज़ का कितना हिसाब लगा पाते। तो फिर बाद में उसको पकड़ के कि भाई इधर जाना है तेरे को, उधर कर दिया। उस रास्ते में सीधा विचार करें तो 84 लाख योनि का चिंतन भी करें। इस तरह से देखें तो एक सर्कस जैसी बात हो गई कि इतने सारे जानवर 200-301 बार की आवाज़ कैसे सुन लें, कैसे मान लें, कैसे पालन कर लें। लेकिन है तो पंचेंद्रीय संगी जीव, ज्ञान स्वभाव है। कुछ ऐसे कर्म हो गए कि वो वाली पर्याय मिल गई, अब उसी को भोग रहे हैं। और जो लोग इनके साथ अन्याय करते हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल बदला तो होता है। कई बार ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं कि एक बकरा था, उसको 7 बार मरना पड़ा, फिर वो 7वीं बार जो था वो हंस रहा था। तो कसाई ने कहा क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा कि भाई मेरा तो लेना देना पूरा हो गया, अब इसके बाद तेरा नंबर है। तो कोई भी कौम हो, किसी को मारने का, सताने का अधिकार किसी को नहीं है। सब जीव मात्र के प्रति ऐसे वैदिक शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि किसी जानवर को आप मारते हैं, आप मतलब कोई भी जो मारते हैं, उसके जितने रोम हैं उस व्यक्ति को उतने बार नरक जाना पड़ेगा, उतने बार उसी जानवर वाली पर्याय को भोगना पड़ेगा, उतने बार मरना पड़ेगा।
और इसीलिए तो यहां तक कह दिया कि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करना और एक जीव की रक्षा करना, बोले जीव की रक्षा में ज्यादा पुण्य है। निश्चित रूप से आप लोग इस तरह की भावनाएं जो रखते हैं और इस पर काम करते हैं वो अद्भुत है। करिए, बस अपनी निर्मलता भी बनी रहे, अंतरंग आत्मरुचि भी बनी रहे। सत्य सुमैत्री, जीव पात्र की प्रति। मुनिराजों को देखो, 4 हाथ देख करके भूमि पर धीरे धीरे पांव रखते हुए चलते हैं कि कोई छोटा जीव भी ना मर जाए। हैं, निरख निरख पग मुनि धरें। और ऐसे बहुत श्रावक मिलते हैं, धी के नीचे देख के चलते हैं। गाड़ी भी चलाएं तो अभी किसी जीव का घात पात ना हो जाए, इस बात का विशेष विचार रखें। सत्य सुमैत्री, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव। इनमें गुण हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, प्रमोद भाव। मुनिराज हमारे यहाँ पधारें, मुनिराज हमें धर्म लाभ दें, प्रमोद भाव, गुणी जनों से प्रेम। और फिर क्लिष्ट हैं, जो दीन दुखी जीव हैं उन पर दया भाव, कृपा परत्वा। आप इतने बड़े हैं कि एक तरह से आप कृपा कर सकते हैं, नहीं तो लोग तो ऐसे होते हैं कि कृपा पाने के लिए तरसते हैं। ढेरों जीव राशि है, तो अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप कृपावान बने, कृपा परत्वम। फिर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखें। सदा ममात्मा विदधा तो देवे, ऐसे निर्मल परिणाम हमेशा हमारे बने रहें। महावीर भगवान के चरणों में सेनापति सिंहभद्र पहुँचे। वे महावीर के मामा भी थे, नाना चेटक थे, और चेटक के पुत्र सिंहभद्र। और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, अहिंसा की आप उपदेश देते हो, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन राज संरक्षण के लिए हमें तलवार उठाना पड़ती है, वो कहाँ तक ठीक है। तब कहते हैं, महावीर प्रभु ने कहा कि श्रावक श्रावक है, महाव्रती नहीं है। इसलिए विरोधी हिंसा और राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाता है तो वो उसका कर्तव्य माना जाता है। इसलिए अहिंसा अनुपयोगी या अव्यवहार्य है ऐसा कोई नहीं कह सकता, व्यवहार्य है। आप बहुत अंशों तक, बहुत हिस्सों में अहिंसा का पालन कर सकते हैं। आप सभी अहिंसामय मैत्री भावमय जीवन जिएं और आत्महित की भावना, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।